तो बच्चों आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट होता क्या है। एब्सोल्यूट तो यही समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट मतलब एक ऐसी वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो जैसे कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, तो अभी तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, बट जब इसमें मैंने एब्सोल्यूट का साइन लगा, ये एब्सोल्यूट का साइन होता है। ठीक है, इस साइड भी ऐसे डैश और इस साइड भी डैश, इसको एब्सोल्यूट का साइन बोलते हैं। तो इसके बाद जो भी चीज़ का रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो हमेशा प्लस का आएगा, चाहे माइनस में हो वैल्यू चाहे प्लस में हो अंदर। ठीक है, जिस पे मोड लग जाएगा, इसको मोड या एब्सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, जिस पे एब्सोल्यूट लग जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है जीरो। जीरो का एब्सोल्यूट क्या होगा? ठीक है, तो ये जीरो है, जीरो का एब्सोल्यूट क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा -235। इसका एब्सोल्यूट निकालना है, एब्सोल्यूट का साइन लगाया तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, सी है हमारा -18। इस पे एब्सोल्यूट निकालना है, एब्सोल्यूट का साइन लगाया। ठीक है, तो आंसर आ गया 18। ठीक है, डी क्वेश्चन हमारा x - 5 इफ़ x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो जो x की वैल्यू x - 5 को हमको फाइंड करना है, इसका एब्सोल्यूट निकालना है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे दिया है कि अगर x की वैल्यू क्या हो? 5 से बड़ी हो। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 5 से बड़ी क्या हो सकती है? 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, x - 5 दिया है। ठीक है, इफ़ x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो 5 से बड़ी है। तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, तो मैं एक कोई सी वैल्यू लेता हूँ जो x से बड़ी हो। ठीक है, 5 से बड़ी हो x की वैल्यू। तो मैं जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, मतलब 5 से बड़ी है। तो क्या क्या हो सकती हैं? 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9। तो मैं बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, तो इसमें से मैं कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x - 5। तो x के प्लेस में तो कुछ 6 लिखना है, -5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 का एब्सोल्यूट क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? x - 5 ही आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा ई है वो क्या है? x - 8 है, जहाँ पे x क्या है? लेस है 8 से। अगर x जो है छोटा है 8 से, ठीक है, तो x वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, हमारी सारी x की वैल्यू है। अगर x की वैल्यू 8 से छोटी है तो बहुत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक वैल्यू हो सकती है, माइनस की भी हो सकती हैं। ठीक है, माइनस की हो सकती हैं, -1, -2, -3, हमें नहीं पता कितनी हो सकती हैं, बट सारी वैल्यू क्या होंगी? 8 से छोटी होंगी। तो मैं अगर कोई भी वैल्यू रख के देता हूँ, अगर मैं 0 ही रख के देखता हूँ, अगर यहाँ 0 लिखूँगा तो 0 - 8 तो -8 ही आएगा। ठीक है, और -8 का अगर मोड करूँगा तो वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए? x - 8 ही आएगा, क्योंकि अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ, अगर मैं यहाँ 6 रखता हूँ तो 6 - 8 कितना हो जाएगा? -2। और -2 का मोड कितना आएगा? प्लस में ही आएगा आंसर। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? x - 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द इंटीजर इन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये इंटीजर है, इसको मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 151, 279, -365, 0, -27। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, हम असेंडिंग का ऑर्डर कर लेते हैं पहले, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? जो सबसे बड़ा नंबर माइनस का होगा। ठीक है, माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 365 है हमारा। ठीक है, उसके बाद माइनस का नंबर कौन सा है? ये रहा, -27। इसके बाद सारे प्लस के नंबर, तो क्या आना चाहिए? 0 आएगा।
फिर 151 आएगा, फिर 279 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर इसका डिक्रीजिंग करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, इधर से लिख सकते हैं। ठीक है, 279, 151, 0, तो आप इसका डिक्रीजिंग कर लेंगे। ठीक है, ये इंक्रीजिंग है। अब बी वाला करके देखते हैं। तो बी वाले का डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर, आप समझना। ठीक है, क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, माइनस का जितना बड़ा नंबर वही सबसे छोटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा 261 सबसे छोटा, उसके बाद -88, उसके बाद -81, उसके बाद -9, उसके बाद 0, फिर 109। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। ये किसका साइन है, एब्सोल्यूट का साइन है, तो फिर से वही वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट, तो जब भी एब्सोल्यूट का साइन लग जाए तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 35। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 0 का 0 ही रह जाएगा। अच्छा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 150 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा 100। ठीक है, और 100 का एब्सोल्यूट लिख लेते हैं तो कितना आएगा 100 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हम साइन, इस वाले साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वैसा का वैसे ही लगा के रखना है। ठीक है, 30 का एब्सोल्यूट कितना आएगा 30 आएगा, माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, ये वाला माइनस में लगाया है। अब ये इस वाले को देखते हैं, तो ये मोड लगा हुआ है। ठीक है, एब्सोल्यूट लगा हुआ है, तो जो ये अंदर माइनस में इसका ये क्या आएगा, प्लस की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वाला माइनस मैंने लगाया, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -45 आएगा। 15 एंड 30 कितना होता है 45 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा क्योंकि नंबर माइनस का बड़ा है। ठीक है, ये देखते हैं, इसमें एब्सोल्यूट का साइन लगा हुआ है, तो ये माइनस का, तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, प्लस ये माइनस का 36 है, ये एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 5, 11, 36 और 1, 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 में से 100 जाएगा, तो 100 तो जाएगा नहीं, मतलब उल्टा है, तो कितना आएगा 70 आएगा, नंबर माइनस का बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो माइनस मैंने बाहर लगा के रखा है, ये वैसा जो दे रखा है हमें। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये एब्सोल्यूट में है, तो ये एब्सोल्यूट में अंदर माइनस में है, इसको जैसे ही हम एब्सोल्यूट निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा 70 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -6। ठीक है, तो -6 से बड़े। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है, ज़रा ध्यान से देखना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा, हमारा -6 ही रहा। ठीक है, -6 से बड़े, मैंने राइट साइड में जाते हैं तो हमें हाईएस्ट नंबर मिलते हैं, और बैक साइड में जाते हैं तो छोटे नंबर मिलते हैं। ठीक है, इधर देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो छोटे होते जा रहे हैं, और राइट जा रहा हूँ तो बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या नाम है, ग्रेटर देन लिखना है, ग्रेटर देन -6। कितने नंबर लिखने हैं, 4 नेगेटिव नंबर लिखने हैं -6 से बड़े हों। तो एक्चुअली -6 से बड़े तो ये सारे ही नंबर हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट हमें माइनस के ही लिखने हैं। ठीक है, तो माइनस के ही लिखने हैं, तो -6 से बड़े माइनस के नंबर कितने आ जाएंगे, तो इससे बड़ा नंबर -5, -4, -3, -2, -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें 4 ही लिखने हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी लाइन से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है -8 है, तो ये -6 हुआ था यहाँ पे, तो इसको बढ़ा लेते हैं -7 और -8। -8 से क्या लिखने हैं, छोटे लिखने हैं। ठीक है, तो इससे हमें इस साइड जाना होगा, तो -8 के बाद क्या आएगा -9, -10, -11, -12। तो ये हमारे 4, अच्छा 4 पॉजिटिव नंबर लिखने हैं, माइनस के नहीं लिखने हैं, सॉरी, तो ये हमारे ये नहीं होंगे, 4 पॉजिटिव नंबर लिखने हैं जो -1 से क्या हो, छोटे हो। ओके, राइट 4 पॉजिटिव इंटीजर लेस देन -8।
ठीक है, -8 से छोटे होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। ये ना क्वेश्चन गलत लिख लिया है हमने, ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो माइनस के नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव से क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे माइनस का सही था ये, तो -9 -10 -11 -12। ओके बच्चों, अब हमारे ट्रू फॉल्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स करने हमको। 0 इज एन इंटीजर, 0 एक इंटीजर है, तो हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था कि 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इसलिए 0 को इंटीजर हम बोल सकते हैं कि 0 एक इंटीजर तो है बट ठीक है वो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है। 0 इज अ स्मॉलेस्ट इंटीजर, नो, 0 स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 से छोटे नंबर होते हैं, -1 -2 -3, ठीक है, तो 0 कैसे छोटा हो सकता है, 0 से भी छोटे होते हैं। द अपोजिट ऑफ 0 इज 0, यस, 0 का अपोजिट क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 इज ग्रेटर देन, नहीं दिख रहा है, ओके, 15 इज ग्रेटर देन -10, ठीक है। जो 15 है वो जो -15 है वो -10 से बड़ा होगा। आपको बताया था मैंने, माइनस का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा होता है, माइनस का जितना भी बड़ा नंबर होगा वही छोटा होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। -15 तो बड़ा है बट वो कैसे जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा छोटा ही होता है, तो बड़ा कैसे ये बड़ा कैसे होगा, 15 तो बड़ा हो ही नहीं सकता -10 से, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, यस, 0 के बाद ही -1 -2 -3 आता है, ये सारे क्या होते हैं, छोटे नंबर होते हैं, तो 0 क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अ पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन इट्स अपोजिट, एक पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो मैंने लिखा 2, ठीक है, इसका अगर हम अपोजिट करें तो क्या आएगा, -2, ठीक है, तो क्या ये बड़ा होगा, यस, प्लस का नंबर हमेशा बड़ा ही होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इस इंटीजर, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी इंटीजर की हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है, और इक्वल होती है। इक्वल मतलब कैसे, अगर मैंने 3 लिखा, 3 का इंटीजर, 3 का अगर मैं एब्सोल्यूट निकालूँ तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बड़ी कैसे, इक्वल होगी, अब बड़ी कैसे, अगर मैंने -3 लिखा और -3 का अगर मैं एब्सोल्यूट निकालता हूँ 3 आएगा, ठीक है, तो -3 से 3 बड़ा है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ 0, तो 0 ही होगा, यस, हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, छोटा होता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और नेगेटिव नंबर -1 -2, तो हमेशा माइनस वाले जो नंबर होते हैं हमेशा छोटे होते हैं, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, छोटे ही होंगे। अच्छा ये बताओ, -3 डिग्री सेल्सियस इज वार्मर देन 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, गर्मी होती है, तो अगर हम पहले -3 आता है, फिर -2, फिर -1, फिर 0 1 2, तो हम जब राइट साइड में जाते हैं तो हम वार्मर होते जाते हैं, ठीक है। तो क्या -3 इज वार्मर, तो -3 वार्मर कैसे हो सकता है, -3 तो और ठंडे में जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, कूलर हो जा रहा है ये। -361 इज ग्रेटर देन 0, नो, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। थैंक यू, ठीक है, पढ़ते रहो।